गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th का आपका जो है टॉपिक जो है आपका डायमेंशन फार्मूला। उस वक्त आप लोगों ने डिस्कस किया था कि डायमेंशन फार्मूला क्या चीज़ होता है। आज हम वही जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले ये लिखेंगे इसमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें रिलेशन, क्या रिलेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, या डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे या डायमेंशन लिखते हैं, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद साथ में आप लोग लिखो यूनिट्स भी लिखो, इसका क्या यूनिट्स होता है। देखो आपका सबसे पहले आप लोगों का लेंथ होगा आपका पूरा डिस्टेंस जो है। आप लोग कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग यहाँ से कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट होगा इसका मीटर। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा मास। ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट जो है केजी है, एसआई यूनिट। ठीक, इसके बाद आप लोगों का जो है टाइम। ठीक है ना, डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, आप लोगों का रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल नहीं, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और इसका एसआई यूनिट होगा सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ आप लोगों का बेसिक है। अब इसके बाद आप लोग देखते हैं, इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा एरिया। ठीक है ना, रिलेशन क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, अब इसमें आप लोगों का क्या है, लेंथ का आप लोग लिखेंगे एल, ब्रेथ भी आपका डिस्टेंस है तो आप लोगों का L2 होगा, इसमें M नहीं है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L2 T भी नहीं है इसमें। तो ये होता है आपका डायमेंशन एरिया का, या L स्क्वायर लिख सकते हैं, या M0 L2 T0। इसमें आप लोगों का ऐसा यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जाएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मीन्स इसमें L3 है। ठीक है ना, L3। ठीक, इसमें आप लोगों का L3 है और T इसमें नहीं है और M भी नहीं है। ठीक ठीक है, तो ये बनेगा आपका जो है वॉल्यूम का M0 L3 T0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे जाएंगे हम डेंसिटी। रिलेशन होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर एक m है, मास है, एक m है। ठीक है ना, L यहाँ पर जो है वॉल्यूम का L3 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो L-3 बनेगा। T इसमें नहीं है, या तो आप लोग लिख सकते हैं ML-3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, या kg मीटर क्यूब इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका डेंसिटी। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे वेलोसिटी। या आप लोग लिखेंगे स्पीड, दोनों का सेम डायमेंशन होगा, वेलोसिटी या स्पीड का। देखो आपका वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये d अपॉन टी लिखूंगा, s अपॉन टी भी आ सकता है। s आप लोगों का डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है, यहाँ पर याद रखना। ठीक है ना, तो देखो डिस्टेंस में यहाँ पर एक l है, टाइम नीचे तो ऊपर लेके जाएगा, क्या बनेगा -1, इसमें m नहीं है, LT -1 भी लिख सकते हैं, या M0 L1 T -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होगा ना, मीटर आप लोगों का किसका, डिस्टेंस का, और सेकंड आपका टाइम का। ठीक है, अब इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आप लोगों का एक्सेलरेशन का।
वेलोसिटी मीन्स क्या है आप लोगों का LT-1, तो आप लोगों का LT-1 तो वेलोसिटी का, यहाँ पर एक और टी आएगा नीचे, तो आप लोगों के क्या बनेगा LT-2 बनेगा, ऊपर लेके जाए, m इसमें नहीं है, तो आप लोगों का LT-2 लिख सकते हैं, m0 L1T-2 लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड किसका, वेलोसिटी का, लेकिन यहाँ पर एक और टाइम है, तो आप लोगों का क्या बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे जाएंगे, आपका क्या होगा मोमेंटम, MOMENTUM मोमेंटम। देखो आपका मोमेंटम आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे P से, P का वैल्यू होगा M/V, P इज इक्वल टू MV। ठीक है, देखो आपका इसमें एक मास है M1 है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है LT-1, तो आप लोगों का M1 L1T-1। ठीक है, अब इसका क्या होगा kg मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और मास का क्या होगा kg। ठीक, इसके बाद आप लोगों का आएगा मोमेंटम के बाद आएगा आपका फोर्स। देखो आपका फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू क्या होता है M/A। देखो आपका यहाँ पर एक M है ना, M/A का वैल्यू होगा LT-2, M1 L1T-2 होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। ठीक, इसके बाद आप लोगों का आएगा वर्क डन, या आप लोगों का वर्क ही कहता है ना, वर्क डन का रिलेशन होता है आप लोगों का F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है ना, ऐसा आप लोगों का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये आप लोगों का आ जाएगा वर्क डन। फोर्स का आपका डायमेंशन पता है क्या होता है M1 L1T-2, ये आपका फोर्स का डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पर एक और S है, S मीन्स आप लोगों का यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, तो एक और डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा M1 L2T-2, ये आपका फोर्स का वर्क डन का डायमेंशन। इसका ऐसा यूनिट होगा जूल। ठीक, इसके बाद आप लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी कोई भी आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है आप लोगों का 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी होता है ना 1/2 mv²। 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है एक m है ना M1, v का क्या होता है LT-1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है ना, v², तो आप लोगों का क्या होगा M1 L2T-2। ठीक है ना, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का सेम है M1 L2T-2, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा जूल है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों का रिलेशन पता है क्या होता है mgh। ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो यहाँ पर एक m है मास, g मीन्स एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2। यहाँ पर g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे कोई भी आप लोगों का एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप लोगों का क्या होता है LT-2। h मीन्स आप लोगों का फिर से l, h आप लोगों का क्या है हाइट, तो आप लोगों का डिस्टेंस ये, तो आप लोगों का क्या आएगा M1 L2T-2। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सबका सेम है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा जूल। ठीक, अब इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी आप लोग लिखेंगे टॉर्क आप लोग कहेंगे रोटेटिंग फोर्स के, किसी चीज को रोटेट करना है तो आप लोगों का क्या होगा एक फोर्स, जैसे कि आप लोगों का ये है। ठीक है ना, ये आप लोगों का एक जो है सर्कल से कुछ चीज, अब इसको मैंने रोटेट करना है, तो आप लोगों का एक फोर्स ऐसे जाएगा, दूसरा फोर्स ऐसे, तो रोटेट करना है ना ऐसे करेगा, तो इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या होता है आइदर फोर्स, कोई भी आप लोग फोर्स ले लो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री बन रहा है ना, ये होता है इसका रिलेशन। तो टॉर्क आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, ये आप लोगों का होता है आइदर फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स आर्म भी कहता है, ठीक है ना। तो आपका डायमेंशन देखो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स आप लोगों का फिर से l, तो ओवरऑल डायमेंशन बनेगा m1 l2 t-2। एनर्जी, वर्क डन और टास्क तीनों का क्या है, डायमेंशन आपका सेम है। तो इसका आप लोगों का होगा न्यूटन, फोर्स का क्या होगा ऐसा यूनिट न्यूटन, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस मीटर, न्यूटन मीटर होगा इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है अगला लेक्चर में डिस्कस करते हैं।